दोस्तों, एक होटल में पनीर की जगह चिकन परोस दिया गया। फिर बवाल तो शुरू होना था, बवाल शुरू हो भी गया और खासकर एक संगठन को बुलाकर वहां पर बवाल शुरू करवाया गया। और इस पर सोने पर सुहागा क्या हुआ कि जिस व्यक्ति ने खाना परोसा था वो मुसलमान निकल गया। उर्दू नाम था उसका अली। अब देखिए, अब जो हिंदुत्व के मतलब ही मैन टाइप लोग हैं वो कहाँ रुकने वाले थे। अब जैसे समझिए कि जैसे गिद्ध को मरे हुए जीव का इंतजार रहता है, कुत्ते को हड्डी का इंतजार रहता है, ठीक उसी तरह हिंदुत्व के जो ठेकेदार बने हुए हैं उन्हें उर्दू नाम वाले बंदे का इंतजार रहता है। बताएंगे आपको पूरी कहानी और कैसे उस मुस्लिम को प्रताड़ित किया गया, वो विजुअल्स भी आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी महात्मा गांधी बापू जो है गांधी जी, उनके प्रति कितनी नफरत रखती है, बीजेपी नेताओं के अंदर कितनी कुंठा भरी है महात्मा गांधी को लेकर, इसका एक पुख्ता प्रमाण भी इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। एक गायिका है जो गांधी जी के गाने को गा देती है और उसके बाद उन्हें किस तरह जलील किया जाता है और मंच से उनसे माफी तक मंगवाते हैं और बीजेपी के सारे बड़े नेता वहां बैठे हुए थे। खबर बिहार से है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जामा मस्जिद के पास ही आखिरकार चीजें क्यों मिल रही है। अब एक नया खबर है कि वहां पर एक कुआं मिला है, एक ऐसा कुआं जिसे मृत्यु कूप कहते हैं और जहां नहा लेने से मतलब कोई भी हिंदू अगर वहां नहा लेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। एक और खबर है कि महाराष्ट्र सरकार से एक शख्स ने 21 करोड़ रुपए का गबन किया, प्रेमिका को BMW और 4 BHK का फ्लैट दिला दिया। आरोपी शख्स जो है वो महाराष्ट्र सरकार में 13,000 रुपए की सैलरी पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, एक और खबर है कि मोहन भागवत जो है वो ISI से करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर, घूस लेकर, या कहिए कि जो कहिए उसको, उतने पैसे लेकर उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ बयान दिया है। बयान आपको पता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहली खबर आप देखिए जी, होटल की कहानी में आपको बता रहा था दोस्तों। ये घटना जो है वो वाराणसी की है, बनारस की घटना है। और वहां पर खबर आई कि होटल में एक शख्स पहुंचे थे, एक पंडित जी पहुंचे थे, खाने बैठते हैं, पनीर का ऑर्डर करते हैं, लेकिन पनीर के ऑर्डर की जगह आ जाता है चिकन। अब इसके बाद क्या हुआ, चिकन चूंकि वो खा लेते हैं तो कहा जाता है कि उनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। हो सकता है होटल स्टाफ, होटल में जो लोग रुके थे उनके बीच बहस होती है और शिवपुर थाना क्षेत्र के अद्रिका होटल का यह मामला है। तो उसके बाद जो हुआ, देखिए, जिस वेटर ने परोसा, जिस शेफ ने बनाया, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन एक बजाबते हिंदूवादी संगठन को वहां बुला लेना, जो चरमपंथी लोग हैं, जो कट्टर लोग हैं, जो इसी बात के लिए तलवार लेकर बैठे हैं कि कैसे कोई मुसलमान मिले और उसका गला रेत दिया जाए, उन लोगों को बुलाना और उसके बाद वहां पर हुड़दंगई करना, लंपटाई करना, मतलब पूरी तरीके से समझिए कि उस मुस्लिम को प्रताड़ित किया गया है। वो शख्स रोने, मतलब क्या उनका हालात हुआ है, पहले आप जरा से ये वीडियो क्लिप देख लीजिए दोस्तों। ख्याल से अभी यादव, मेरे ख्याल से अभी नॉनवेज नहीं खाते होगे 90%, मैं ये मानता हूँ। खाता हूँ। चलो आप खाते होंगे, घर में लोग ना खाते होंगे, कुछ तो होगा ना, इतना तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। घर में नहीं खाते हैं। बाबूजी दादाजी लोग नहीं खाते होंगे। आप जस्ट इमेजिन करो या विजुअलाइज करो कि अगर उनके खाने पड़ जाए। हाँ, जो नहीं खाता उसमें पड़े तो बहुत बेकार चीज है। सुबह 7 बजे होगा, आप चलो अपने बाबू के साथ बैठो। बाबूजी तो आपको नहीं खाते नाम, उनके सामने अचानक से कहते बाबूजी खाओ, सॉरी गलती हो गई। आपने बोला ना कि आप जो चीज नहीं करते हो, मैं आपके सामने ला दूं, आप एक्सेप्ट कर लोगे? बहुत भाई। तो देखिए दोस्तों, बनारस की ये घटना है और इस तरह की खबर हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर होटल में, देखिए बहुत बार होता है ऐसा कि ऑर्डर जाता है, कुछ ऑर्डर मिसप्लेस हो जाता है, किसी और का ऑर्डर किसी और के पास चला जाता है। ये बहुत नेचुरल है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वेटर से गलती हो गई, वेटर से गलती हो गई, शेफ से गलती हो गई, जिससे भी गलती हो गई, होटल मैनेजमेंट से गलती हो गई, तो इसका क्या मतलब है कि एक संगठन को बुला लीजिए बजाबते। और संगठनों को बुलाया गया जब पता चला कि जिस वेटर ने खाना परोसा है उसका नाम अली है। आपने वीडियो में देखा भी होगा। बस वो अली नाम पर खेल गए और अब उस शख्स की पिटाई भी हुई है, जो खबर आई है। उस शख्स को पीटा गया है, उस शख्स के साथ अब ईश्वर जाने क्या क्या किया जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बेचारा अली जो है वो फंस चुका है, जबकि जानबूझकर, देखिए, कोई इंटेंशनली इस तरह का काम नहीं कर सकता है, यह असंभव है।
कभी होता ही नहीं है। व्यवहारिक जीवन में हम नहीं देखते हैं कि वेटर हमारा खाना किसी और को दे आए, किसी और का खाना हमें दे आए। गलती हो गया है। खैर, अगली खबर देखिए दोस्तों। अगली खबर पटना से है। मैंने आपको बताया ना कि बीजेपी नेता कितना अधिक सम्मान रखते हैं महात्मा गांधी को लेकर। मोदी जी पूरी दुनिया घूम रहे हैं और महात्मा गांधी के नाम पर खेलते हैं, महात्मा गांधी के नाम को इनकैश करते हैं। महात्मा गांधी को कभी श्रद्धांजलि, कभी उनके पुण्यतिथि पर कुछ करना, कार्यक्रम आयोजित कराना, सब दिखावा है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पटना में जो घटना घटी है उसने पूरे भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को पटल पे ला दिया है। सावरकर को पूजने वाले लोग हैं ये। एक गायिका है जिनका नाम देवी है, बड़ी सिंगर है, भोजपुरी की बड़ी कलाकार हैं और वो बीजेपी के कार्यक्रम में अक्सर शिरकत भी करती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आगे से वो बीजेपी के कार्यक्रम में जाने वाली है, क्योंकि उनका जो हाल किया गया, उनका जो बेइज्जती किया गया है, शायद वो जिंदगी भर याद रखे। कलाकार का इतना बेइज्जती हो जाना, मुझे नहीं लगता कि वो आगे गा भी पाएंगी। आप एक पहले क्लिप देखिए, फिर आगे इस पर हम चर्चा करते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सॉरी अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, क्या गलती किया था देवी ने? कार्यक्रम था और वहां पर उन्होंने गा दिया रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। महात्मा गांधी अक्सर ये कहा करते थे, अक्सर इनका यही स्लोगन हुआ करता था। उसी बात को इन्होंने दोहरा दिया और उसके बाद बीजेपी नेताओं ने उनके साथ क्या हासिल किया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपने तस्वीरें देख ली हैं, विजुअल्स आपने देख लिया है। और यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है कि बापू को ये लोग नहीं मानते हैं, गांधी को नहीं मानते हैं, गोडसे को मानते हैं और कहने पर इनको मिर्ची लग जाती है, लेकिन अपना हरकत नहीं देखते हैं। ये क्या हरकत है? देवी के साथ जो किया गया, क्या कहीं से भी वो क्षम्य है? उनकी क्या गलती थी भाई? वो गायिका है, वो कलाकार हैं, वो गीत गाती हैं। गीत किसी का हो, गीत किसी का हो। इस देश में भगवान राम पर अगर सबसे अधिक गीत पुराने गायकों में किसी ने गाया तो मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। मोहम्मद रफ़ी ने गाया, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो कलाकार हैं, लेकिन इनकी जमकर दुर्गति कर दी गई, माफी तक मंगवा दिया गया और इन ठेल कर इन्हें मन से पीछा किया गया है। तस्वीरें आपने देखी हैं। अब मोहन भागवत पर आइए। देखिए, एक पूर्व जज हैं, वो अब आरोप लगा रहे हैं। उनका नाम कोलसे पाटिल है और वो कह रहे हैं कि 24 करोड़ रुपए आईएसआई से मोहन भागवत ने लिया है। 24 करोड़ रुपए आईएसआई से लिया है और साहब जज हैं। ये प्रसंग तो आप जानते होंगे कि मोहन भागवत ने जो बातें कह दिया था कि कितना दिन हिंदू मुस्लिम करिएगा, कितना दिन मस्जिद के नीचे से मंदिर निकालिएगा, पूरा हिंदू समाज खड़ा हो गया। माफ कीजिएगा, हिंदू समाज मैंने गलत कह दिया, जो हिंदूवादी लोग हैं, जो चरमपंथी लोग हैं, वो खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनके पूरे खेल पर चोट किया है मोहन भागवत ने। और अब यहां तक कहा जा रहा है कि वो 24 करोड़ रुपए आईएसआई से लेकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। संभल, चलिए संभल की खबर आप देख लीजिए। संभल में क्या हुआ है? संभल में जामा मस्जिद से 300 मीटर दूर एक कुएं की खुदाई चल रही है। तस्वीरें आप देखिए, वहां पर जो कुएं की खुदाई चल रही है और ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर मृत्यु कूप नाम का एक कुआं है और इस कुएं में जो स्नान कर ले, जो प्राचीन कथाएं हैं मान्यता के अनुसार, उसके अनुसार अगर कोई इस कुएं में नहा लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सवाल यहां पर आपके लिए हम छोड़ जाते हैं कि भाई ये सब चीज, जब संभल का प्रकरण नहीं हुआ था, जब जामा मस्जिद में सर्वे की टीम नहीं पहुंची थी, वहां हिंसा नहीं हुआ था, उसके पहले क्यों नहीं मिल रहा था? क्यों अभी यही खुदाई चल रही है? और खुदाई तो चल रही है, ये जमीन में गड़ा हुआ कुआं जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसका कोई माई बाप नहीं है, इसको बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष मिल जाएगा। फिर गंगा का क्या काम है? गंगा भी तो मोक्ष ही देती है हमारे धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार। तो फिर इसी कुएं में लाइन लगाकर लोग, कुंभ का मेला क्यों ऑर्गेनाइज कराया गया? क्यों प्रयागराज भेजा जा रहा है? इसी कुएं में नहा ले लोग, संभल ही पूरा भारत पहुंच जाए जितने भी हिंदू हैं, और यहाँ नहाकर मोक्ष की प्राप्ति कर ले। तो इस तरह का मतलब खेल जो है वो चल रहा है। अब एक और खबर देखिए दोस्तों, ये खबर महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में एक सरकारी कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट के संविदा के नौकरी पर था, 13,000 रुपये जिसकी वेतन रही है मात्र, वो कारनामा ऐसा कर दिखाया है कि खबर बन गई है। कारनामा क्या है? कारनामा है कि दरअसल छत्रपति संभाजी नगर के डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 21 करोड़ 59 लाख का घोटाला हुआ है और इस घोटाले करने वाले जो शख्स हैं वो एक सरकारी कर्मचारी है, नाम उसका हर्ष कुमार क्षीरसागर है। उसने करोड़ों की धांधली करके BMW और बाइक खरीदी है। इतना ही नहीं, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को 4 BHK फ्लैट तक गिफ्ट किया है। यह कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता था और उसकी सैलरी मात्र 13,000 रुपए थी। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। अब इस कारनामे के पीछे किन लोगों का हाथ है, कितने नेता इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल है। एक 13,000 का कर्मचारी कभी इतना बड़ा जरूरत या इतना बड़ा नहीं सोच सकता है जिस तरह का ये कारनामा
दिख रहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।